माताओं के चरणों में प्रार्थना करूंगा, कहूंगा जो गठिए की शिकार है, जो साइंटिका की शिकार है, नस ब्लॉकेज की शिकायत है, और जिन माताओं के गर्भाशय में बच्चा दानी है, इसके धोने से और इसका चूर्ण खाने से 100% क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। मैं जिस देश का मैंने अन्न जल ग्रहण किया है, उस मातृभूमि के विषय में बताऊंगा। वो जरूर से जरूर हर एक तरह की बीमारी को क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। मैंने पहले भी बताया था और अच्छी तरह समझाया था, इसका गुण गाया था। अरे मैंने राजस्थान में रेतली जगह पर पाया था, अरे ये कच्चा नहीं खाया था, दस्ता और है चमड़ी रोग नाशक है। हमारे पास चमड़ी रोग के लिए काफी लोग आते हैं और उस चमड़ी रोग को हम चुटकी में ठीक कर देते हैं, और ठीक करने के बाद वो पहले उसके पेट को साफ करते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे आदमी आते हैं जो कभी भी ठीक होने की उम्मीद नहीं, वैद्य, हकीम, डॉक्टर और बड़े बड़े एमडी और कुलपति कहते हैं इसका तो कोई इलाज नहीं। मेरे पास एक भारत की बेटी, इतनी सुंदर, भारत गर्व करे, परंतु उसका पति कह रहा था मैं तो इसे तलाक दूंगा। बेटी कहने लगी गुरुजी मेरी तो मजबूरी है, मैं क्या करूं, मैंने कौन सी गलती की। मैंने इसके आधे हिस्से को काट दिया, काटने के बाद गुद्दा निकाल दिया। घर में गर्भ राख थी, दूध का भर दिया। भरने के बाद मैं कहने लगा बेटी ये बात मैं नहीं होने दूंगा, ये तुम्हारे को तलाक नहीं देगा, मेरी गारंटी है। मैंने उसमें दूध डालकर मीठी आंच पर या गरम राख पर गरम कर लिया और उसे पिला दिया। पिलाने की देर थी, वो देश की बेटी लैट्रिन तक नहीं पहुंची, कपड़े खराब हो गए। मैं कहने लगा बेटी घबराओ नहीं। जब भी वो उठने के लिए, बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाए, उसी वक्त दस्त लग जाए। कम से कम 20-21 दस्त लगे हुए 3 घंटे में। वह कहने लगी गुरुजी दवाई क्या, मौत है। घर से गाय का घी, कम से कम ये छोटा फल है, हल्का गर्म करके पिला दिया, दस्त रुक गए। और सुबह कहने लगी मेरी तो सभी पपड़ी पड़कर नीचे गिर गई। मेरे देशवासियों, जिस देश के अंदर इस तरह की जड़ी बूटियां हों, फिर हम पछताते हों, रोते हों, इनको सीख लिया जाए। रोड़ी गांव है सरसा के अंदर, उस गांव के अंदर एक वैद्य रहा करता था। उसका रिश्तेदार आके कहने लगा मेरा इलाज कर दो, और वो कहने लगा आपका इलाज तो दुनिया में नहीं। श्रीमान जी के चमड़ी रोग था, और जिनको ज्यादा तेज चमड़ी रोग, जितना ज्यादा चमड़ी रोग होता है, उसने मरने की सोची। वहां पर एक गोस्प्री का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन काल का मंदिर है।
वहां चला गया। उसने क्या देखा, ये फल देखा। उसने बताया मैंने एक भी फल कड़वा नहीं लगा, खाकर सो गया। सुबह 3 घंटे के बाद उठा, गहरी नींद में सोए, सारी चमड़ी रोग की पपड़ी क्या बनकर नीचे गिर गई। उस रात भी वही रहा, फिर खा के सो गया। सुबह उठकर खाने लगा, बताया उसने कड़वा लगता है। शरीर क्या हो गया, सावरण के समान हो गया, जिसके बारे में दुनिया हैरान थी। वैद्य के पास गया, कहने आप कहते कोई इलाज नहीं, और उसने बताया आपने ये फल खाया। और फल भी कहाँ पर है, अपने आप मानो एक खोपड़ी हो, सांप ने उसमें गरज डाली हो, उसमें ये पौधा लगा हुआ हो, कैर के में ये पौधा हो, वो खाया, आप बच गए। मेरे देशवासियों, मेरे भारतवर्ष में ये फल अमृत के फल होते। दुनिया कहती है सोराइसिस वालों को कब्ज हो जाती है, टूटती नहीं, 1 मिनट का समय लेता हूँ। डायलिसिस होने वालों को कब्ज होती है, नहीं खुलती, उनको थोड़ा सा गुद्दा देने की जरूरत होती है, दस्त लग जाते हैं। और वृद्ध व्यक्ति जिनकी लैट्रिन सूख जाती है, जो चम्मच से निकालनी पड़ती है, मेरा देश का किसान इसका थोड़ा सा गुद्दा दूध में डाल कर देता है, लैट्रिन अपने आप निकल जाती है। जिन पशुओं को बंधा होता है उनके लिए मेरा देश का किसान एक डॉक्टर है, मैं रिगार्ड करता हूँ। क्यों करता हूँ, खेत में रहता है, इन जड़ी बूटियों के नाम जानता है, परंतु दुख मेरे लिए है, देश के लिए, उसकी लाभ हानि को नहीं जानता, और ना ही उस भोले किसान की बात मानता। किसान के खेत में होता है, मजदूर लोग बोरियां भर भर कर बड़ी बड़ी फार्मेसी और दिल्ली दे देते हैं। अब मेरी इच्छा है मेरे देश के किसान को मैं अच्छी तरह से दिखाऊं, सिखाऊं और उनको बताऊं मेरे देश के अंदर इस तरह का लाभ होता है, उसे अपनाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। पेन उठाकर मेरी वीडियो को देख करके फिर इसे बना लें, फिर समझ लें। पहले 2 एपिसोड में भी दिखा चुका हूँ, अब मैं तीसरे बार फिर बता रहा हूँ। इंद्रायण 1 kg, कचरी 2 kg, त्रिफला 1 kg, त्रिकुटा 1 kg, और उसके बाद अजवाइन है, सौंफ है, जीरा है, राई है। राई के विशेष साथ में उसका भाई नमक है। जितना इंद्रायण डालना है पशुओं के लिए, तो 1 किलो की जगह आधा किलो ना, 1 किलो पशुओं के लिए, मानव के लिए आधा kg डालें। सभी नमक एक जैसे हैं, एक ही साल्ट है, कोई परिवर्तन नहीं है। इसको आप ले लें, हफ्ता 10 दिन ले लें, जिंदगी भर के लिए कब्ज क्या हो जाती है, खुल जाती है।